ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जैसे ही उनका ट्यूमर बस्ट हुआ तो एकदम वो जब गिर पड़ी और उन्हें आंखें पलट दी, ख़त्म हो गई मम्मी। हमने देखा कि इनके तो कोई हलचल ही नहीं है और हमने फिर वो ऐसा हाथ अपना देखा और वो चक्र चलाया और उनके पीछे रख दिया। 2.5-3 सेकेंड्स में एकदम उन्होंने फिर से आँख खोली तो उनकी आंखें तो पलट गई थी, शरीर उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन वो चूंकि आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव था कि उन्होंने फिर से आंख खोल ली। राम 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 सीताराम सीताराम। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक विशेष निवेदन ये भी है कि ये जो वीडियो है ये हमारे कुंडलिनी जागरण के दिव्य अनुभवों का तीसरा वीडियो है, तो कृपया इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य देखें, जिसमें कि पार्ट 2 जो है इसके जस्ट पहले का वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने अपने दिव्य अनुभवों को प्रकट किया है, रहस्योद्घाटन किया है, तो कृपया उसको देखें। और एक हमारी शिकायत और है कि लोग हजारों की तादाद में लोग इन वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, कोई बात पूछना हो तो कमेंट कर पूछें। मित्रगण, पिछले वीडियो में हमने कुछ निवेदन किए थे। कुंडलिनी जागरण के हमारे अनुभव का जो पिछला वीडियो है उसको यदि जिन लोगों ने बारीकी से देखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा, तो उन्होंने उस वीडियो में कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया होगा। जैसे हमने उसमें बताया है कि हमने कैसे अपनी श्रीमती के ऊपर शक्तिपात किया, एक इशारा किया था, पूरा नहीं बताया था, तो हमने कहा था कि हम किसी अगले वीडियो में बताएंगे, तो उस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और एक बात हमने 2 बार कही थी कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ सारी रोक दी गई, उन पर होल्ड लगा दिया गया, गुरु सत्ता द्वारा, दैवी शक्तियों द्वारा उनको रोक दिया गया। तो ऐसी हमने क्या गलती की? क्या होता है कि जब कुंडलिनी जागरण जैसी घटना किसी साधक के जीवन में घट जाती है या ऐसे व्यक्ति के जीवन में घट जाती है जो साधक नहीं रहा है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में निवेदन कर चुके हैं कि वह इस जन्म का साधक भले ही ना हो, वो अपने पिछले जन्मों का साधक रहा है, तभी उसकी कुंडलिनी जागृत हुई है, ऐसे किसी की नहीं होती है। पूर्व जन्मों की जिसकी साधनाएं हैं, कठिन साधनाएं हैं, घोर तपस्याएं हैं, उन लोगों की कुंडलिनी जागृत होती है इस जन्म में, या फिर इसी जन्म में साधना कर रहे हो, तपस्या में रत हो, तो उनकी जागृत हो सकती है। अब क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो अब बहुत सारी दिव्य शक्तियां उस साधक में आने लगती हैं, उसको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। वैसे सिद्धियों को तो मना किया गया है उनको स्वीकार करने का, लेकिन साधक जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसको पता नहीं होता है कि कैसे इन सिद्धियों को लौटाना है, क्या करना है, उसको ज्ञान नहीं होता है, तो कुछ सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। अब यदि कुछ सिद्धि प्राप्त होती है तो उनका उपयोग किस प्रकार से करना उस व्यक्ति को नहीं पता है। तो ऐसी इन विषयों पर कुछ चर्चा आज करना है हमको कि साधक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलती ऐसी है जो उसको नहीं करना चाहिए। और क्या होता है कि ये जो आध्यात्मिक सिद्धियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां साधना के माध्यम से प्राप्त होती हैं साधक को, या कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद बहुत सी शक्तियां, सिद्धियां जो साधक में अपने आप आ जाती हैं, तो उनके प्रयोग में किन सावधानियों का साधक को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, ये परमार्थ के लिए हैं, स्वार्थ के लिए नहीं है। इन शक्तियों का प्रयोग किसी भी अवस्था में स्वार्थ के लिए नहीं किया सकता, स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के फायदे के लिए इन
शक्तियों का, इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और जो व्यक्ति इनका प्रयोग करता है उसे दंडित किया जाता है। गुरु सत्ता द्वारा या दैवी शक्तियों द्वारा उस साधक को दंडित किया जाता है या उसकी शक्तियों पर रोक लगा दी जाती है। हम अपना उदाहरण आपके समक्ष रखेंगे अभी कि हमसे क्या गलती हो गई और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दुरुपयोग में नहीं आती हैं। शक्तियों का सदुपयोग और दुरुपयोग, तो ऐसी कौन सी बात है जो सदुपयोग मानी जाएगी और ऐसी कौन सी बात है जो दुरुपयोग मानी जाएगी, इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसे कि हमने निवेदन किया है कि हमने अपनी पत्नी के ऊपर शक्तिपात किया, तो उस समय की बात है जब हमारी कुंडलिनी जागृत हुई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो हमारी पत्नी बहुत दुखी होती थी। बाहर बैठी, रूम के बाहर बैठी बैठी वो रोती थी कि इनको पता नहीं क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है इनको। और हमने फिर बताया भी था उसको कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, अब हमको साधना में उतरना पड़ेगा। तो अब थोड़ा बहुत तो मान गई, लेकिन उनका दुखी रहना रुका नहीं। तो फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि इनका खुद का ध्यान घटने लगे, ये स्वयं ध्यान करने लगे, तो इनको सारे संशय इनके मन में जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो हमने फिर एक दिन क्या हुआ, हम ध्यानस्थ थे, तो हमने उसको ध्यान की अवस्था में ही आवाज़ दी कि सुटू हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तो अब उसने सुना नहीं, तो अब उस तक आवाज़ पहुंची या नहीं पहुंची ये हमें पता नहीं, क्योंकि हम अलग अंदर अपने रूम में बैठे थे और वो थोड़ी दूर बैठी हुई थी, तो उन तक शायद आवाज़ नहीं पहुंची। तो फिर हम उठ के गए। अब हम स्वयं उठ के गए या सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उठ के गए, अब ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम वहाँ गए और हमने उनसे कहने की कोशिश करी कि चलो कुछ बताएंगे आज तुम्हें। लेकिन हमने जाकर देखा तो वो ध्यान पे बैठी हुई थी, एक ऐसी महिला जिसको ध्यान की परिभाषा भी नहीं मालूम, ABC भी जो ध्यान की नहीं जानती, वो ध्यान में लीन थी। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। फिर हमने उसका ध्यान, उसको जगाया, ध्यान से उठाया, हम कहा चलो अंदर बैठो। हम उनको लेके आए और जहाँ हम ध्यान पे बैठे थे हमने उनको बाजू में बिठाला हमारे, और हमने उनके सिर पर हाथ रख दिया। ऐसा हाथ हमने उनके सिर पर रख दिया तो कहती, अरे वकील साहब हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पहाड़ की चट्टान रख दी हो मुझको, मेरे सिर के ऊपर। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। हम कहा नहीं रुको अभी, तो लग नहीं हटा लो, मुझे बहुत वजन लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने चट्टान रख दी हो। तो फिर हमने कुछ सेकंड बाद हाथ हटाया और फिर हमने कहा अब तुम चली जाओ। तो ऐसा करके वो चली गई। उस दिन से फिर उनका भी ध्यान घटने लगा, उनकी कुंडलिनी भी जागृत हुई। जैसे हमने बताया था कि हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे बहुत तेज पीड़ा हुई थी, ये अनुभव उनको भी हुआ। शक्तिपात के बाद उनको भी बहुत जोर से वो पीड़ा हुई रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले बिंदु पर, और उसके बाद फिर उनके भी अनुभव शुरू हो गए, उनको भी दिव्य शक्तियों का दर्शन और ये सब उनको चालू हो गया। तो अब ये यदि दुरुपयोग होता तो हमको दंडित किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो प्रारंभिक दिनों की बात थी जब कुंडलिनी जागृत हुई थी और हमने शक्तिपात कर दिया। और उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली ये तो वो दिव्य शक्तियाँ जाने, कि इसके पहले तो ऐसा ना सोचा ना किया। वो कैसे किया जा सकता है जो चीज़ जानते ही नहीं है अपन। शक्तिपात जैसी चीज़, शक्तिपात तो बड़े ऋषि मुनि करते हैं। शक्तिपात, इससे शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि शक्ति को गिराना। जो योगी होते हैं वो अपने स्पर्श से, नेत्रों के देखने से, नेत्रों द्वारा देखने से वो शक्तिपात करते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो है उसमें उनकी शक्ति जो है उसका प्रवेश करा देते हैं। इस क्रिया को शक्तिपात कहते हैं योग की भाषा में। तो श्रीमती पर जैसे ही हमने शक्तिपात किया तो फिर तो वो उनकी भी गहरी साधनाएं लगने लगी। आधा घंटे का ध्यान करती थी वो, ज़्यादा ध्यान पे नहीं बैठ पाती थी, लेकिन उनकी बड़ी दिव्य अनुभूतियाँ रहती थी। हम लोग नोट करते थे, जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि हम बाहर वेट करते रहते थे उनका कि आएंगे तो फिर बताएंगे अपने अनुभव, तो फिर नोट करेंगे। तो ऐसे नोट करते रहते थे हम लोग। 1 महीने तक उनका चला। फिर उनका
वो बंद हो गया। मायके गई तो हो सकता हमसे दूर हो गई हों, तो उस समय क्योंकि इस शरीर में बहुत शक्ति उत्पन्न हो गई थी साधनाओं के द्वारा। जब वो मायके गई तो वहाँ से लौट के आई तो वो सब शांत हो गई थी, उनकी कुंडलिनी, उनका ध्यान वो भूल गई थी क्या होता है। तो एक घटना ये घटी। अब हमने पिछले वीडियो में एक निवेदन और किया था और हमने जानबूझ के वो बात कही थी कि जब हमारी कुंडलिनी ये की साधना चल रही थी, हमारी मम्मी बहुत बीमार थी। तो इस बात को कहने का भी कोई कारण था। हमने इसलिए ये बात कही थी कि मित्रों, हमारी मम्मी कुछ छोटी मोटी बीमारी उनको नहीं थी, उनको कैंसर था। उनको डिओडानम का कैंसर था और उनके 2-3 ऑपरेशन हो चुके थे। तो 2 ऑपरेशन तो इंदौर में हो गए थे और जब उन ऑपरेशन से उनको आराम नहीं लगा तो फिर से उनका कैंसर बढ़ गया। तो फिर डॉक्टर रेड्डी के यहाँ, शायद डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी नाम था डॉक्टर का, हैदराबाद में, हम दोनों भाई मम्मी को वहाँ लेके गए डॉक्टर रेड्डी के यहाँ, और वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ। बहुत मेजर सर्जरी उनकी हुई। और जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो लेके आए उनको, तो उनको बहुत पेन हो रहा था। तो डॉक्टरों ने उनको इंजेक्शन लगाए 2-3, लेकिन वो उनका पेन बंद नहीं हो रहा था और तड़फ रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बड़े विचलित हो रहे थे। तो हमारा छोटा भाई जो है यश, तो उसने कहा कि दादा तो इतना योग वगैरह करता है, ध्यान करता है, मम्मी इतनी तड़फ रही हैं, कुछ करो, इनकी तकलीफ दूर करो। तो हमने कहा हमें कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, हम कैसे करें? चल नहीं दादा, हमें कुछ नहीं मालूम, मम्मी बहुत तड़प रही, इनको तकलीफ हो रही है, तो इनकी तकलीफ दूर करो। उस समय क्या होता था कि हमारे हाथ में चक्र चलते थे, एनर्जी का कुछ ऐसा फ्लो, जैसे दीपावली पे अपन लोग जो चक्रियाँ आती हैं तो वो जमीन पे चलाते हैं, ऐसी गोल 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 बहुत तेजी से घूमती है। ऐसा अनुभव हमको यहाँ दोनों हथेलियों में होता था और पैरों में होता था, बहुत तेज, जैसे बहुत तेज जैसा कुछ घूम रहे हो, कोई ऊर्जा टाइप की कोई चीज़ घूम रही हो। तो उस समय होता था, ध्यान के समय भी होता था। और हम जैसे भी ऐसा आँख करके अपने हाथ को देखते थे, हथेली को, तो वो एकदम चालू हो जाती थी, गोल 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 गोल, बहुत तेजी से वो घूमना चालू हो जाती थी। तो जैसे हमने ऐसा देखा तो वो चालू हो गई चक्री चलना। हमने मम्मी के ऐसा सिर पे पीछे रख दिया, वो 1 या 1.5 सेकंड में उनका दर्द खत्म हो गया और उनको नींद आ गई और वो सो गई। 1.5 सेकंड में उनको नींद लग गई, जो इतनी तड़प रही थी दर्द से। तो अब क्या हुआ कि वो अगले दिन फिर उनको दर्द चालू हुआ। जब उनको दवाइयों का असर उनके ऊपर खत्म हो गया तो फिर से उनको तकलीफ शुरू हो गई। तो हमने वही ऐसा देखा और वो उनके लगा दिया तो फिर सो गई। तो अब ये तो एक खेल जैसा कर दिया हमने। अब वो माँ थी हमारी, उनको तकलीफ होती थी तो वो देखते नहीं बनता था। कैंसर के पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, तो उनको दवाइयाँ भी उनके ऊपर असर नहीं करती थी, पेन किलर्स। तो फिर वो यही तरीका था कि ऐसा देखते थे, वो चक्र चलाया और यहाँ हाथ रख दिया पीछे तो वो सो जाती थी। तो ऐसे कई महीनों तक किया। एक दिन क्या हुआ कि हमको याद आता है कि ये 2006 सन की जुलाई या अगस्त की बात है। तो मम्मी का उस दिन ट्यूमर ब्लास्ट हो गया। उनका जो ट्यूमर ऑपरेशन के बाद फिर से डेवलप हो गया था और वो काफ़ी बढ़ गया होगा, तो वो ट्यूमर उनका ब्लास्ट हो गया। तो उनके मुंह से बहुत इतना सारा मटेरियल निकला, वो बड़े बड़े ब्लड के थक्के जैसे, पूरा आसपास का एरिया पूरा भरा गया। और जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ, वो बस्ट हुआ, ब्लास्ट नहीं, जैसे ही उनका ट्यूमर बस्ट हुआ तो एकदम वो जब गिर पड़ी और उन्हें आंखें पलट दी, ख़त्म हो गई मम्मी। हमने देखा कि इनके तो कोई हलचल ही नहीं है। तो फिर हमको अचानक अजीब सा पता नहीं क्या हो गया, तो हमने कहा कि रुको, कोई मम्मी को हाथ मत लगाना, दूर रहो। पता नहीं किससे हम बात कर रहे थे, हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि कोई दिख तो था नहीं रहा, वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन हमने कहा नहीं, कोई हाथ मत लगाना मम्मी को,
मम्मी अभी हमारे साथ है, मम्मी कोई लेके नहीं जाएगा, दूर हटो, दूर हटो मम्मी से, मम्मी के पास कोई नहीं आएगा। और हमने फिर वो ऐसा हाथ अपना देखा और वो चक्र चलाया और उनके पीछे रख दिया। 2.5-3 सेकंड्स में एकदम उन्होंने फिर से आंख खोली। वो तो उनकी आंखें तो पलट गई थी, शरीर उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन वो चूंकि आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव था कि उन्होंने फिर से आंख खोल ली। फिर हम उनको गोदी में बिठाकर अंदर लेके आए। पापा तो हमारे रोने लगे थे, सब बहुत बहुत दुखी हो गए थे कि अब कोई आदमी की डेथ हो जाए तो घर का कैसा माहौल होगा। तो फिर जैसे ये हमने ऐसा किया तो वो मम्मी जीवित हो गई और फिर हमने उनको अंदर बेड पे लिटाया उनके। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हुई, लेकिन उनको तकलीफ तो थी। तो अब हमने ये कर दिया। और भी जब जब भी उनको तकलीफ रही होती थी, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, तो हम उनको फिर यही तरीका अपनाते थे सुलाने का, ताकि उनकी तकलीफ दूर हो जाए। फिर वो ट्यूमर के बस्ट होने के बाद तुरंत हम लोगों ने दौड़ के लेके गए, गाड़ी में बैठा के उनको हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। कई दिन तक वो 2-3-4 दिन तक शायद भर्ती रहीं, फिर लेके आई। लेकिन यदि वो उसी दिन उनकी डेथ हो गई होती और हम मान गए होते, हमने विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो शायद उनको इतनी तकलीफ नहीं होती। मम्मी को जितनी तकलीफ पहले थी उससे ज़्यादा तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो ट्यूमर जो बस्ट हो गया था, तो वो बस्ट होने के कारण उनके अंग प्रत्यंग सब क्षतिग्रस्त हो गए होंगे अंदर, तो उनको बहुत तकलीफ रही। तो वो 11 नवंबर तक फिर ऐसी अवस्था में ही जीवित रही। और 11 नवंबर के पहले कुछ ऐसी घटनाएं दिव्य शक्तियों द्वारा बना दी गई कि हमको हटा दिया गया शहर से। हम इंदौर चले गए किसी कारण से, ताकि यदि फिर ऐसी कुछ स्थिति होगी तो फिर हम हस्तक्षेप करेंगे। तो फिर हमको वहां से हटा दिया गया। और फिर जब मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी तो फिर हमको फ़ोन करके बुलाया। तो जैसे हम गए थे अगले दिन फिर हमको बुला भी लिया गया। लेकिन जब हम लौट के आए तब तक मम्मी की स्थिति तो काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि ये कुछ करेगा तो मैं फिर से जी उठूँगी। लेकिन फिर हमने किया भी नहीं, क्योंकि हम देख चुके थे कि हमारी शक्तियों का जो हमने दुरुपयोग करके उनको जीवन तो दे दिया था, लेकिन उनको बड़ा कष्टदायी जीवन हमने उनको दे दिया था, जो हमको आज भी अखरता है। तो उनको उम्मीद तो थी कि हर्षु कुछ करेगा, हमारा घर का नाम हर्षु है। तो कहने लगे, वो एकदम बेहोशी की अवस्था में रहती थी और फिर वो जैसे ही उनको कुछ होश आता था तो कहते हर्षु, ऐसा कहती थी। हमने कहा हाँ मम्मी, हम बैठे हैं तुम्हारे बाजू में। लेकिन वो अगले दिन सुबह फिर उनकी डेथ हुई। तो हमने विधि के विधान में हस्तक्षेप किया था। तो फिर मम्मी की डेथ के बाद क्या हुआ कि ये जो हमारे चक्र चलते थे हाथों में, जैसे हम देखते थे तो बहुत तेज़ी से घूमने लगते थे, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। वो शक्ति, क्योंकि हमने उसका मिसयूज़ कर दिया था, हमने विधि के विधान में हस्तक्षेप कर दिया था। नई साधना थी, लगभग 2 साल हुए होंगे, परिपक्वता नहीं थी, पक्की नहीं थी साधना, हमने उसका प्रयोग कर दिया। तो मम्मी तो चली गई, लेकिन वो हमारी सिद्धि भी ले गई। वो जो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई थी, ये वही शक्ति है जिसके माध्यम से शक्तिपात किया जाता है। जब कोई आशीर्वाद दिया जाता है योगी द्वारा तो वो फलित हो जाता है, वो आशीर्वाद सच्चाई में बदल जाता है। वो यही शक्ति होती है। तो वो धीरे 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 करके वो शक्ति समाप्त हो गई। अब ये एक बात हो गई, एक गलती हमसे और हो गई। वो ये चक्र चलना जरूर बंद हो गए थे, लेकिन हमारा ध्यान साधना बंद नहीं हुई थी। ये काफ़ी लंबे समय तक चली, लेकिन हमसे एक ऐसा अपराध घट गया। ये तो हमने शक्ति का दुरुपयोग का उदाहरण बताया आपको, लेकिन ध्यान की अवस्था में हमसे हमारे गुरुदेव का अपमान हो गया। उस समय
जैसा कि हमने निवेदन किया था पिछले वीडियो में कि हमारे पास कोई गुरु तो था नहीं, गुरु मंत्र भी नहीं था, लेकिन केवल महाअवतार बाबा, जिनको हम लोग श्री गुरु बाबा जी कहते हैं, अब कहते हैं नाथ परंपरा की दीक्षा के बाद। उस समय वो महाअवतार बाबा ही थे हमारे लिए। तो ध्यान की अवस्था में हमको तो होश ही नहीं रहता था, हमारा शरीर हमारे हाथ में नहीं रहता था। तो उस ध्यान की अवस्था में हमारे हाथ से दुर्भाग्यवश श्री महाअवतार बाबा जी का अपमान हो गया। और उस घटना के बाद धीरे धीरे सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ, ध्यान, समाधि सब धीरे धीरे सब बंद हो गया, हमको दंडित किया गया। तो जब ध्यान घटना बंद हो गया, अपनी सारी साधनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी, तो समझो ऐसा लगा कि जैसे किसी को स्वर्ग में से उतार के नरक में पटक दिया हो। बड़ी तकलीफ, क्योंकि उच्च कोटि की अवस्था में जो साधक हो और फिर उससे वो सब छीन लिया जाए, तो ये तो बड़ा दर्दनाक हो गया। बड़ी पीड़ा होती थी कि ये क्या हो गया, क्यों छिन गई सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, क्यों ये ध्यान लगना बंद हो गया। बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी। और एक स्थिति और बताएं आपको कि मित्रों, एक और बड़ी गजब की बात घटती है ध्यान की गहरी अवस्थाओं में। सामान्यतः क्या होता है कि हम लोग जो श्वास लेते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो सामान्यतः हम लोग चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का प्रयोग करते हैं, दो नाड़ियों का। श्वास लेने में या तो हमारा दायां स्वर चल रहा होता है या बायां स्वर चल रहा होता है, इन दोनों ही का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान की गहरी अवस्थाओं में प्राण का संचरण जब सुषुम्ना नाड़ी में होने लगता है, जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, तो वो बड़ी आनंद की अवस्था होती है। बहुत लंबे समय तक ये सामान्य सांस बंद हो जाती है, ना आप दाईं तरफ से सांस ले रहे होते हैं ना बाईं तरफ से, ये बंद हो जाती है बहुत लंबे लंबे समय तक, और मध्य में श्वास चलने लगता है। और वो बड़ा दिव्य अनुभव है, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राणों का संचरण हो जाता है तो बड़ा आनंददायी होता है। वो मध्य में जब श्वास चलता है तो वो गजब का अनुभव है वो। लेकिन अब जब ये सब छिन गया तो कष्ट तो होना ही था। काफी लंबे समय तक हमने उस सजा को, उस दंड को भुगता। कुछ तो अभी भी भुगत रहे। हमने बहुत प्रार्थना करी कि हमसे गलती हो गई, अपराध घट गया, अनजाने में घट गया, हमें क्षमा किया जाए। लेकिन कई वर्षों तक कभी ध्यान लगा, एक आध महीने में लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा। तो फिर जब गुरुदेव मिले, श्री मधुकर नाथ जी महाराज, जिनको हम लोग श्री एम के नाम से जानते हैं, तो जब वो दिल्ली में रिट्रीट में उनसे दीक्षा हुई, क्रिया योग की दीक्षा ली हमने, तो फिर हमने उनको सारी बातें बताई कि सर ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर हमने उनसे ये पूछा कि सर ये इतनी सारी ध्यान हुआ, कुंडलिनी जागरण हुआ, आप बता रहे हैं, तो ये सब खत्म क्यों हो गया, चला क्यों गया, क्या हो गया ऐसा? तो उन्होंने बड़े झल्लाते हुए कहा था कि कोई गलती की होगी। गुरुदेव अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। हमको एक दो बार अनुभव हुआ कि वो अब हम जो सोच रहे हैं वो उन तक पहुंचती है बात। तो बड़े झल्लाते हुए उन्होंने कहा था, नाराज होते, कोई गलती की होगी। फिर हमने कहा सर कोई हो सकता अनजाने में कोई गलती हो गई हो। तो उन्होंने कहा कि एक बात और है कि आपको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला ठीक से। अब कोई हमारा गुरु तो था नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, लेकिन अब मैं हूँ, तो आप चिंता मत करो, आप साधना जारी रखो, ये फिर से वापस आएगा। तो गुरुदेव की कृपा से वो सब अब आने लगा है वापस। मतलब हमारा ध्यान वापस आने लगा है गुरुदेव की कृपा से, श्री महाअवतार बाबा जी की कृपा से। तो हमको यही निवेदन करना था कि आध्यात्मिक शक्तियां यदि किसी साधक को प्राप्त होती है तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं उनका दुरुपयोग ना हो जाए। कोई ऐसा कार्य आपके हाथ से नहीं हो जाए कि आपकी सैकड़ों जन्म की जो तपस्या है उनका जो फल है एक तरफ पटक दिया जाए और आपको दंडित किया जाए, जैसे दंडित हम हुए।
हमको तो श्रेय मिल गए, तो उनकी कृपा से अब सब वापस आने लगा है। लेकिन सबको ऐसी सुविधा मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए शक्तियों का, सिद्धियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए साधक को। हो सके तो सदुपयोग करें, अन्यथा उनसे दूर ही रहें, हाथ जोड़ लें उनसे। कि जैसा रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि सिद्धियां तो विष्ठा के समान है, तो उनको दूर से ही प्रणाम, कि सारी तपस्या ले जाएंगे इतने जन्मों की। समाज में भी कई उदाहरण हैं कि कई बड़े बड़े साधक थे, उनको सिद्धियां थी, उन्होंने सिद्धियों का दुरुपयोग किया, कई जेल में हैं अभी इसी कारण। क्योंकि हम लोग जो साधना करते हैं तो पिछले जन्मों के हमारे जो गुरु रहे हैं उनको तो सब पता है। हम लोग अज्ञानी हैं, हम उनको नहीं जानते, लेकिन उनको सब पता है। और ये कुंडलिनी जागरण जैसी चीज़ है, जो सब देवी शक्तियाँ आसपास होती हैं हम लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती है, बाद में होती है, उसके बाद पता लग पाता है, लेकिन उसके पहले वो सब संभालते हैं। तो यही निवेदन करने के लिए आज हम उपस्थित हुए थे कि कुछ चीज़ों का साधक को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिद्धियां आती हैं, शक्तियां मिलती हैं, उनको संभाल कर रखें, कहीं उनका दुरुपयोग ना हो जाए। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम साधकों के लिए कुछ टिप्स बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए साधना में आगे बढ़ने के लिए। ऐसी कौन सी साधनाएं हैं जो आपको कुंडलिनी जागरण तक ले आ सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं ऐसी, इतने साल की साधनाओं से हमको थोड़ा सा पता लगा है कुछ, तो हम बताने का प्रयास करेंगे किसी अगले वीडियो में। तो फिर अभी अनुमति दीजिए। जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम। राम 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 राम, सीता राम सीता राम।